Don't go because everyone else is going. Don't go because it would make you look good, or because you can make it look good. Cities, mountains, streets, oceans, deserts, doesn't matter. Go because you have to go. Go because it was written on your DNA. Go because it's pouring out from every scene and dream and every map that leads you to the unknown. And every thought that seems to come back to the one thing that rips you out of bed at night. And when you go with eyes open, go fast, go nimble, go passionately, go without sleep if you have to. However you go all in. And if you don't like the rhythm, just change the beat. As you go, remember, the world is waiting for your perspective. Hey guys, hope you all are well and staying safe at your home. Myself, Puneet Sabnani from Sony India Product Specialist Team. आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ कि आप कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो अपने कैमकॉर्डर से, अपने DSLR से, अपने मिररलेस कैमरा से। आप देख रहे हैं इस टाइम पे ड्यू टू लॉकडाउन लाइव स्ट्रीमिंग एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर हमारा चाहे ऑफिस का वर्क हो या फिर कोई चीज़ हमें लर्न करनी हो इंटरनेट के थ्रू, और आपस में कनेक्टिविटी के लिए लाइव स्ट्रीमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम हो गया है इस टाइम पे, जिसकी वजह से हम लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग यूजुअली जो हम लोग करते हैं वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू करते हैं, और या फिर हमारे पास कोई और एक्शन कैमराज हो उनके थ्रू करते हैं। बट आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइव स्ट्रीम, अगर आपके पास अपना कैमरा है DSLR, या फिर आपका कैमकॉर्डर है, या फिर आपके पास कोई सिनेमा कैमरा है, तो आप हाई क्वालिटी का लाइव स्ट्रीमिंग प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लर्न करने के लिए चीज़ मिलेगी आज के सेशन से। स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वक्त गवाए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा रैशनल फोटोग्राफिक्स का। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनके प्लेटफॉर्म पे ये टॉपिक रखने की, तो थैंक्स अ लॉट अगेन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। गाइस, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम पुनीत सबनानी है। आई टेक केयर वीडियो कैमरा डिपार्टमेंट इन सोनी इंडिया। टेक्निकल सपोर्ट सारा मैं सोनी इंडिया का वीडियो कैमरा का देखता हूँ। और ड्यू टू लॉकडाउन हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं बिकॉज वर्कशॉप नहीं हो पा रही हैं, और इस वजह से एक नया आइडिया मेरे माइंड में था कि आप लोगों को शेयर कर पाऊँ लाइव स्ट्रीमिंग कैसे आप अपने कैमरा से कर सकते हो। तो थ्रू दिस लाइव स्ट्रीमिंग मैं आप लोगों के पास आया हूँ और आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ और अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहता हूँ। मैं नॉर्थ और ईस्ट इंडिया देखता हूँ, तो
वेस्ट बंगाल और इस तरफ हमेशा मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जब भी वर्कशॉप होंगी तो वहाँ पे हम ज़रूर मिल पाएंगे आपस में। आज का जो एजेंडा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट, अगर आपके पास में, जैसे मैंने बताया था, अगर आपके पास में कोई कैमरा है, DSLR या मिररलेस कैमरास, और अगर सोनी के कैमराज है तो वेल एंड गुड है, और अगर आपके पास कोई बड़ा सिनेमा कैमरा है जिससे आप हाई क्वालिटी का लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, या आपके पास कोई कैमकॉर्डर है जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो आपको इसके आज के सेशन से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आप कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो स्टे ट्यून रहिए, पूरा सेशन अटेंड करिएगा, और उसके बाद आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आज के सेशन के बाद। एक मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटेशन मेरे लैपटॉप पे चला रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। जैसे ही मेरी प्रेजेंटेशन पूरी होगी उसके बाद एंड में मैं Q&A करूंगा, तो वहाँ पे मैं आप लोगों के सभी के क्वेश्चंस पिक करूंगा और आप लोगों के जवाब दूंगा थ्रू दी Q&A। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो क्वेश्चन आंसर हमेशा करते रहिएगा। और एक और चीज़ है, क्योंकि अभी ये कैमरा के थ्रू लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो 12 सेकंड का डिले होता है, तो 12 सेकंड जहाँ मैं बोलूँगा 12 सेकंड बाद आप लोगों को वीडियो पहुँचेगा। तो इस वजह से आप कंटिन्यूसली अपने क्वेश्चंस करते रहिएगा, जिसकी वजह से मैं जब भी मेरे Q&A स्टार्ट करूँ तो मेरे पास क्वेश्चंस हो और मैं लोगों का आंसर का रिप्लाई कर सकूँ उन क्वेश्चन आंसर्स का। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड आप लोगों को कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी। एजुकेशन सेक्टर, तो ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में बहुत ह्यूज डिमांड थी लाइव स्ट्रीमिंग की, और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी एजुकेशन कंपनीज अपना लाइव स्ट्रीम करती हैं और लोगों को एजुकेशन दे पाती हैं थ्रू दी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग और इंटरनेट के माध्यम से। ऑलरेडी इसकी बहुत डिमांड थी और एजुकेशन सेक्टर में ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग का काफ़ी यूज़ होता था, बट ड्यू टू लॉकडाउन आने वाले टाइम पे, अभी तक स्कूल बहुत लिमिटेड स्कूल थे जो लाइव स्ट्रीमिंग में ट्यून अप हो पाए थे, बट ड्यू टू लॉकडाउन आने वाले टाइम पे आप लोगों को एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली स्कूल्स में, आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप लोगों को ये प्रोसेस आ रहा था कि आप कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, तो आपके नियर बाय स्कूल्स में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लाइव स्ट्रीमिंग का सोल्यूशन अपने स्कूल्स को दे सकते हो और उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉर्ट आउट कर सकते हो। वेडिंग इंडस्ट्रीज में भी लाइव स्ट्रीमिंग का यूज़ बहुत होता था। जैसे पंजाब जैसे एरिया में मैंने देखा है कि लोग लाइव स्ट्रीमिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, ताकि जो लोग वेडिंग में नहीं आ पाए वो एटलीस्ट यूट्यूब के जरिए और फेसबुक के जरिए उस पर्टिकुलर वेडिंग को अटेंड कर सकें। तो इस तरीके से वेडिंग इवेंट्स में भी लाइव स्ट्रीमिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो लाइव अभी आने वाले टाइम पे ड्यू टू लॉकडाउन जहाँ तक दिख रहा है कि हम लोग ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर पाएंगे एक जगह, तो आप लोगों के पास में एक एड ऑन आ जाएगा। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग सीख जाते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को पिच कर सकते हैं कि देखिए आप अपनी वेडिंग में इस तरीके से लाइव स्ट्रीम करके और अपने गेस्ट तक लाइव स्ट्रीम के जरिए अपनी वेडिंग को पहुँचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली फ्यूचर में वेडिंग में भी आपको एक बहुत अच्छा स्कोप आपको लाइव स्ट्रीमिंग का दिखने वाला है। इवेंट्स, तो जैसे कि इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, राइट। आप हम लोग पहले देखते थे इवेंट्स, म्यूजिक इवेंट, कॉन्सर्ट, ऑलरेडी वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होता था। तो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ड्यू टू हम लोग ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर पाएंगे, सिमिलर सा पॉइंट है। तो इस वजह से जो भी इवेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम होंगे वो सारे लाइव स्ट्रीमिंग के बेस पे होंगे। तो अगर आपको मल्टी कैम लाइव स्ट्रीमिंग प्रोडक्शन के बारे में आ रहा था कि बड़े लाइव स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया जाए, तो आप इस टाइप के इवेंट्स कंप्लीट कर पाएंगे। और वो बड़े लाइव स्ट्रीमिंग के इवेंट्स कैसे कर सकते हैं, क्या आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस सेशन में आगे बताने वाला हूँ। कॉर्पोरेट लॉन्च इवेंट्स, तो जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, आप देखते हैं कंपनीज अपने मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती है और प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो लाइव स्ट्रीमिंग आपको कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए आने वाले टाइम पे भी जो बड़े स्केल की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो आप, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग, मल्टी कैम लाइव स्ट्रीमिंग आ जाता है सीखने में, तो आप आगे इस टाइप के इवेंट्स भी कवर अप कर पाओगे। न्यूज़ और मीडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीम यूज़ होता है। जितने भी आप देखते हैं न्यूज़ चैनल पे ऑन एयर हैंड टू हैंड लाइव करके न्यूज़ की फीड को दिखाया रहता है। और आने वाले टाइम पे अगेन इसका और ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन आपको होता हुआ दिखेगा, बिकॉज ऑफ नई टेक्नोलॉजी आ गई है और वायरलेस स्ट्रीमिंग भी कैमराज में आने लगी है। तो आने वाले टाइम पे न्यूज़ जर्नलिस्ट, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, जो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वायरलेस स्ट्रीमिंग वाले हमारे पास कुछ कैमराज हैं जिनसे आप लोग जान पाएंगे कि अगर आप लोकेशन पे हैं और लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं वायरलेसली, तो वो कैसे पॉसिबल है। एक नया मार्केट जो भी खुला है ड्यू टू सोशल मीडिया, वो है इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया मार्केट। तो जैसे बहुत फेमस लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल होते हैं, इंस्टाग्राम होते हैं, वो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाइव स्ट्रीम के जरिए काफ़ी अच्छी अर्निंग वो लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूबर हैं या जो लोग ब्लॉगर हैं या फिर जो लोग फ्यूचर में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो जान पाएंगे कि हाई क्वालिटी लाइव स्ट्रीमिंग प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं।
अभी जो लाइव स्ट्रीम आप देख रहे हैं दैट इज हो रहा है अल्फा A66 से, अल्फा 66 से APS-C कैमरा है, और आप इवेंचुअली क्वालिटी देख सकते हैं कि मेरे लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर आप एक फुल फ्रेम सेंसर या एक अच्छे कैमरा से लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपको एक जो मेजर बेनिफिट होता है वो होता है क्वालिटी का, और जो बैकग्राउंड हमको ब्लर चाहिए होता है वो भी पॉसिबल हो पाता है अगर आप हाई क्वालिटी लाइव स्ट्रीमिंग का कैमरा के थ्रू यूज कर रहे हो। आज के हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होगा सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग। तो आप एक सिंगल कैमरा से कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, तो इसमें मैं दो टॉपिक आपको बताऊंगा। एक होगा कन्वेंशनल वे, यानी जहां पे आप अपनी वायर्स को कनेक्ट करके अपने कैमरा से लैपटॉप के थ्रू लाइव स्ट्रीम करते हैं। दूसरा मैं बताऊंगा वायरलेस स्ट्रीमिंग, जो अभी नई आई है, और वायरलेसली आपको केवल वाईफाई कनेक्ट करना है अपने कैमरा में और लाइव स्ट्रीम आप कर पाओगे। तो इन दो तरीके के बारे में मैं सिंगल कैम्प लाइव स्ट्रीमिंग में कवर करूंगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कवर करूंगा वो होगा मल्टी कैम्प लाइव स्ट्रीमिंग। तो मल्टी कैम्प लाइव स्ट्रीमिंग जिसमें हम लोग 4-5 कैमरा लगा करके बड़े इवेंट्स को कवर करते हैं, उसके बारे में भी आज मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा। तो सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग बेसिकली स्मॉल इवेंट्स के लिए की जाती है। स्मॉल इवेंट काइंड ऑफ, जैसे कि एक आइडिया मैं देता हूँ, जैसे अभी ये जो इवेंट हो रहा है ये सिंगल कैम से पॉसिबल है, मल्टी कैम मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। और जो एजुकेशन टाइप के वीडियोज होते हैं या फिर वेडिंग्स में भी सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग का यूज किया जाता है। और जो बिग इवेंट्स होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पे मल्टी कैम लाइव स्ट्रीमिंग का यूज किया जाता है, जैसे कॉन्सर्ट हो गए, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए। तो आप दोनों टाइप के टॉपिक्स में यहाँ कवर करूंगा। तो जिस भी टाइप का आप वर्क देख रहे हैं, आप किसी भी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं, तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला तरीका, जो कि है कन्वेंशनल तरीका, जिसमें हम वायर्स का यूज करके, कनेक्टर्स का यूज करके लाइव स्ट्रीम करते हैं कैमरा से। तो इसमें आपके पास कोई भी कैमरा हो वो वर्क करेगा। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, हमें एक कैमरा चाहिए जिसमें HDMI आउट आता हो। तो अगर आपके पास में कैमरा या कैमकोडर ऐसा नहीं है जिसमें से HDMI आउट नहीं आता, तो फिर आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट आपको HDMI आउट का जरूरत है, HDMI पोर्ट आपकी कैमरा में होना चाहिए। दूसरा, आपको आपका सिस्टम, लैपटॉप, PC चाहिए, और उस PC में एक सॉफ्टवेयर डाला होना चाहिए, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम स्टूडियो, OBS स्टूडियो। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसा ये सॉफ्टवेयर है। HDMI केबल्स आपके पास होनी चाहिए, USB केबल्स आपके पास होनी चाहिए। कैप्चर कार्ड, तो जो लोग ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग कैसे होता है, कैप्चर कार्ड लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैप्चर कार्ड क्या चीज़ है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। और स्ट्रीम की बेसिकली जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो अपने फेसबुक से या यूट्यूब से, तो वहाँ पे आपको स्ट्रीम की मिल जाती है, जिससे आप अपने स्ट्रीम की को ऐड करके अपने कैमरा के थ्रू लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो ये भी मैं बताऊंगा कि स्ट्रीम की आप कैसे जनरेट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे। हम लोग बात करते हैं OBS। तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसका आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, कोई चार्जेबल नहीं है, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है सॉफ्टवेयर का। और ये आपको इंटरनेट पे फ्री मिल जाएगा, तो आपको केवल सर्च करना है OBS स्टूडियो और आपको इंटरनेट पे स्टूडियो मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए देख रहे हैं, इसमें स्विचिंग करना और पिक्चर टू पिक्चर इफेक्ट वो सब कुछ पॉसिबल है। तो अभी जो आप देख रहे हैं, कैमरा मेरा कनेक्ट है लैपटॉप के थ्रू, लैपटॉप पे OBS पे फीड आ रहा है, और OBS के थ्रू मैं ये सारे इफेक्ट जो आपको दिख रहे हैं वो डाल पा रहा हूँ मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में। तो प्रोफेशनल लेवल की लाइव स्ट्रीमिंग आप OBS के थ्रू कर सकते हो। कैप्चर कार्ड, अब कैप्चर कार्ड क्या होता है, जैसे मैंने बताया लोगों को कंफ्यूजन होती है फर्स्ट टाइम इसका नाम सुनते हैं कि व्हाट इज दिस, इसका क्या ज़रूरत है, इसको कैसे यूज़ किया जाए। तो कैप्चर कार्ड बेसिकली एक मीडिएटर होता है, क्योंकि कैमकॉर्डर या DSLRs में हमारे आपको HDMI आउट मिलता है, HDMI इन नहीं मिलता है, राइट। और इस वजह से आप लोग अपने लैपटॉप में डायरेक्टली HDMI से अपने कैमरा को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कैप्चर कार्ड खरीदना होगा। और कैप्चर कार्ड बेसिकली क्या करता है, HDMI से आपके कैमरा को कनेक्ट करेगा और दूसरी तरफ से USB से आपके लैपटॉप में वो जाके वेबकैम का प्रीव्यू देगा आपके कैमरा का। तो ये मीडिएटर है। और अगर आप एक कन्वेंशनल वे यानी कन्वेंशनल तरीका यूज करना चाहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग का, तो आपको ये सेपरेटली खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते कन्वेंशनल तरीके से। आगे मेरे पास और दो तरीके हैं, अगर आपको विदाउट इसके कैसे कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बट अगर कन्वेंशनल तरीका इस्तेमाल करना है तो ये आपको लेना ही पड़ेगा, और ये अलग अलग कंपनीज के आते हैं, तो वो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड स्ट्रीम की, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे जाना है, वहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको एक न्यू स्ट्रीम क्रिएट करनी है। जैसे ही आप न्यू स्ट्रीम क्रिएट करेंगे, आपको स्ट्रीम की आपके ऑन स्क्रीन दिख जाएगी। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने जो सर्कल बना रखा है स्ट्रीम की का, तो इस टाइप की स्ट्रीम की होती है। हम लोगों को इसे कॉपी करना होता है और OBS सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इसे पेस्ट करना होता है, दैट्स इट, और स्ट्रीम को स्टार्ट कर देना होता है। तो हमारी स्ट्रीम है वो उस पर्टिकुलर
वेबसाइट पे या पर्टिकुलर मीडिया पे होना स्टार्ट हो जाती है। अब कन्वेंशनल वे का प्रोसेस, तो मैंने उस टाइम पहले बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होती है अगर आपको कन्वेंशनल वे से लाइव स्ट्रीम करनी है। अब ये प्रोसेस है कि आप कैसे उसे कर सकते हो। कैमरा की ज़रूरत है आपको, ऑब्वियसली HDMI केबल चाहिए आपको, कैमरा को HDMI केबल से कनेक्ट करना होगा। फिर बीच में कैप्चर कार्ड लगेगा आपका, कैप्चर कार्ड से USB केबल निकलेगा और USB केबल आपके लैपटॉप पे आएगा, और फिर आपको आपके लैपटॉप पे कैमरे का फीड दिखेगा और उस फीड को हमको OBS सॉफ्टवेयर पे डालना है, और OBS में हम लोगों को स्ट्रीम की डालना है, और सिंपली आपका जो लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा आपके सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो वीडियो हो। तो वेरी इजी प्रोसेस, कुछ कोई साइंस का मतलब कोई ऐसा कोई हार्ड एंड सोल नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, और हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। बस आपको कैमरा, कैप्चर कार्ड और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, और उसके थ्रू आप इससे लाइव स्ट्रीम ईजिली कर पाओगे। ये था कन्वेंशनल तरीका। अगर आपको कैप्चर कार्ड खरीदना है उसके थ्रू आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। बट अगर आपको कैप्चर कार्ड पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो अगर आप सोनी का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, ये एक सोनी की बहुत बड़ी USP है। अगर आप सोनी अल्फा कैमरा यूज़ करें, जैसे मैं अभी सोनी का अल्फा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें एक बहुत ही अनोखा ऑप्शन आता है, बहुत ही अनोखा फीचर आता है, जिसकी वजह से मैं केवल USB केबल से मेरे कैमरा को मेरे लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकता हूँ, और मुझे कोई कैप्चर कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई HDMI केबल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम मेरे यूट्यूब और फेसबुक पे हो जाएगी, केवल मुझे USB से मेरे लैपटॉप पे मेरे कैमरा को कनेक्ट करना है। तो ये बहुत ही अनोखा फीचर है, रियल में बता रहा हूँ। मैं खुद भी इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही यूजफुल फीचर है अगर सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग आपको इससे करनी है। इसमें सिंपली आपको कैमरा चाहिए आपका सोनी अल्फा, उसको USB केबल जो आपको साथ में बॉक्स में मिलती है उससे आपको उसे कनेक्ट कर लेना है। लैपटॉप पे जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा इमेजिंग एज सॉफ्टवेयर आता है, इमेजिंग एज डेस्कटॉप स्टूडियो, फ्री सॉफ्टवेयर। अगेन आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने इस पर, ये डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपकी जो कैमरा की फीड है वो इमेजिंग एज पे आना स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद आप उसे OBS पे ट्रांसफर करके सिंपली फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे, जो अभी राइट नाउ प्रोसेस हो रहा है। राइट, इसमें मैंने कोई HDMI केबल नहीं कनेक्ट करी हुई गाइस, और केवल USB केबल से ही मैंने मेरा लाइव स्ट्रीम अभी करा हुआ है, और मुझे कोई बीच में HDMI केबल नहीं चाहिए, कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन प्रोसेस है। अब अगर हम लोग सोनी का कैमरा यूज करें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो हम लोग क्या सेव कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास सोनी का कैमरा है, राइट, फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। हम लोगों को सबसे पहले तो पैसे का इन्वेस्टमेंट बचेगा, बिकॉज हम लोगों को कैप्चर कार्ड नहीं खरीदनी पड़ेंगे, और कैप्चर कार्ड स्टार्ट होते हैं बेसिक रेंज से लेकर के, और बहुत एक्सपेंसिव कैप्चर कार्ड भी होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी डिले रेट होती है और इनकोडिंग वो सब कैप्चर कार्ड के अंदर की जाती है, तो उनकी प्राइसिंग बहुत अलग अलग ब्रांड के अकॉर्डिंगली अलग अलग मैटर करती है। अच्छे से अच्छा भी आता है, लोकल से लोकल भी आता है। तो कैप्चर कार्ड के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट बचेगा फर्स्ट। सेकंड, आपको वायर्स डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कन्वेंशनल वे से कर रहे हैं तो आपको पहले आपको कैमरा को HDMI केबल से कैप्चर कार्ड से कनेक्ट करना है, फिर कैप्चर कार्ड से आपको USB से लैपटॉप से कनेक्ट करना है, तो आपकी वर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वायर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कौन सी वायर कहाँ डलेगी, तो ये कन्फ्यूजन रहता है। तो वायर्स की आपको केबल से आप लोग बच पाएंगे। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचेगी वो होगी आपका टाइम। अभी इटसेल्फ मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था सुबह से लेकर के, ऑल ऑफ सडन मेरा 5 मिनट पहले ही वाईफाई स्टार्ट हुआ है, और मैं बस मेरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके बैठा था। बस मुझे मेरा कैमरे को प्लग इन करना था और मैंने ओके का बटन प्रेस किया और मेरा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया। अगर इसी जगह मेरे पास कैप्चर कार्ड होता तो मेरा 10 से 15 मिनट तो केवल कैप्चर कार्ड को रेडी करने में ही टाइम मेरा निकल जाता। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कैप्चर कार्ड का नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम चाहिए, तो वो सोनी अल्फा कैमरा से पॉसिबल है। अब न्यू वे वायरलेस लाइव स्ट्रीमिंग का सोल्यूशन, तो हम लोगों ने 2 कैमकॉर्डर्स लॉन्च किए थे 1 साल पहले, और उसका दिसंबर में हम लोगों ने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, NX80Z90। ये पाम कैमकॉर्डर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास में है ये रहा। तो जब ये वेब कैम प्रीव्यू होगा तो मैं आपको एक बार और दिखा दूंगा। बहुत ही अमेजिंग कैमकॉर्डर है, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स के साथ में आता है ये। और इसमें दिसंबर में हमने जब अपडेट दिया, उसके बाद से हुआ क्या कि हमारे कैमकॉर्डर्स जो हैं वो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, वायरलेस लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। अब जनरली वायरलेस लाइव स्ट्रीम का क्या बेनिफिट होता है, हम लोग कई बार इवेंट में हैं पर हमारे पास लंबी वायर्स नहीं है, तो हमारा लैपटॉप में भी डिस्चार्ज हो गया इस सिचुएशन में, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। बट अगर वायरलेस लाइव स्ट्रीमिंग का सोल्यूशन आप लोगों के पास में है, तो आपको कैमकॉर्डर में केवल इंटरनेट कनेक्ट करना है, चाहे वो वाईफाई के थ्रू हो चाहे वो ईथरनेट केबल के थ्रू हो, और स्ट्रीमिंग की आप लोगों को उसमें ऐड कर देनी है, और जस्ट ओके पे हिट करना है, और आपका जो कैमरा है वो लाइव स्ट्रीम करने लगेगा फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। बहुत ईजी प्रोसेस है, और
इस टाइम पे ये कैमकॉर्डर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जर्नलिस्ट लोगों के लिए, या जिन लोगों को एक सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग सोल्यूशन चाहिए। इन दिनों में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं हर जगह से कि कैसे लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल है। तो हमेशा मैं उनको बोलता हूँ जिन लोगों को सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए तो वो कैम कॉर्डर ज़रा प्रेफर करिए, क्योंकि इसमें वायरलेस सोल्यूशन भी मिल जाता है, वायर सोल्यूशन भी मिल जाता है, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वायरलेस सोल्यूशन उस जगह पे जहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको वायर्स नहीं चाहिए और आप अपने लैपटॉप से दूर हैं, आपको केवल अपनी स्ट्रीम की आपके कैमरा में इनपुट कर देनी है और आपका लाइव स्ट्रीम वहीं पे होना स्टार्ट हो जाएगा इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद में। बहुत ही अनोखा ऑप्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है हमने हमारे कैमकॉर्डर्स में दिया है। इसे RTMP और RTMPS लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। और अगर आप अभी राइट नाउ इस कैमकॉर्डर को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक अपने कैमकॉर्डर को 2.0 वर्जन पे अपडेट नहीं किया है, तो अभी आप अपने कैमरा को 2.0 वर्जन पे अपडेट कर लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में इस ऑप्शन का फ़ायदा उठा पाए। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट करा सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग सोल्यूशन। अब हम लोग चलेंगे मल्टी कैम लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ, जो कि बड़ा लाइव स्ट्रीमिंग प्रोडक्शन होता है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे कैमरास के साथ में लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। मल्टी कैम लाइव स्ट्रीमिंग इस तरीके से आपको दिखती है, सामने आपकी पिक्चर आ रही होगी राइट। तो 7 से 8 कैमरास चारों तरफ एक पर्टिकुलर इवेंट में लगाए रहते हैं और एक पर्सन होता है जो एक जगह बैठ के उन सभी कैमरास को ऑपरेट करता है स्विचर के थ्रू। तो यहाँ पे स्विचर की हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है। स्विचर बेसिकली एक मिक्सिंग मशीन होती है जिसमें ऑडियो प्लस वीडियो की सोर्स लगा के स्विचिंग की जाती है कैमरास की। सोनी का एक अगर सपोज करिए आपको मल्टी कैम करना है तो उसमें हम लोगों को यूजुअली सोनी का एक स्विचर आता है MCX500, और MCX500 एक वन ऑफ दी लाइट वेट कॉम्पैक्ट स्विचर है जो कि एक बहुत ही एडवांस स्विचर है जिसके अंदर आप 8 कैमरास को एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं और 4 कैमरास की फीड आपको साइमल्टेनियसली चलते हुए दिखेगी आपके मॉनिटर पे, और मॉनिटर से आप कनेक्ट कर सकेंगे। और इसकी एक सबसे अच्छी बात जो है काफ़ी लाइट वेट है। सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट इसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है। तो यूजुअली स्विचर्स जो होते हैं उनमें आपको हार्ड ड्राइव लगानी पड़ती है जो फीड आ रही है आपकी मल्टी कैम की, बट यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेमोरी कार्ड लगाइए अपने स्विचर के अंदर और रिकॉर्डिंग जो है चारों कैमरास की वो आपको स्विचर के इंटरनली होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आपका हार्ड ड्राइव का इन्वेस्टमेंट बचता है। दूसरा, आपके जो नॉर्मल कैमरा के मेमोरी कार्ड है, SD कार्ड है, वही आपको अटैच करने की ज़रूरत होती है अपने कैमरा अपने स्विचर में इंसर्ट करने की ज़रूरत होती है। और जो भी आप मिक्सिंग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली वो मिक्सिंग भी आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी, वो लाइव भी होगी ऑन एयर यानी यूट्यूब पे भी जाएगी, और साथ में आपके मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड भी होगी। तो आपके पास में दोनों तरफ से सेफ्टी हो जाती है। अगर आप कोई बड़ा इवेंट कर रहे हैं तो इवेंट का इवेंट भी हो रहा है, स्विचिंग भी कर रहे हैं सेम टाइम पे, साथ में वो मेमोरी कार्ड में आपके सेव भी होता जा रहा है। और अगर आपने स्विचर में इंटरनेट कनेक्ट कर दिया है ईथरनेट केबल के थ्रू, तो आप वो फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी कर पाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। और बड़े जो इवेंट होते हैं उसमें मैं काफ़ी इसको यूज़ करना पसंद करता हूँ। जहाँ कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, जो लॉन्च इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, बहुत अच्छे ऑप्शंस के साथ में आपको देखने को मिलता है। अगेन मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ। सोनी MCX500 ये एक मल्टी कैम स्विचर है और इसमें आपको 4 SDI के पोर्ट दिखेंगे, 2 HDMI और 2 वीडियो सोर्स के पोर्ट दिखेंगे। तो अराउंड आप इसमें 8 कैमरास को कनेक्ट कर सकते हो सेम टाइम पे। बट एक जो छोटी सी लिमिटेशन है कि आप 4 ही कैमरास का सेम टाइम पे फीड देख पाएंगे। तो आप कनेक्ट तो 8 कर सकते हैं बट फीड आपको 4 ही कैमरास का दिखाएगा। इसमें आपको 2 XLR पोर्ट मिल जाते हैं ऑडियो के लिए। तो अगर आपको ऑडियो मिक्सिंग करनी हो तो डायरेक्ट आप स्विचर पे ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हैं कनेक्ट करके माइक्रोफोन्स को। यहाँ पे आपको PCUI और स्ट्रीमिंग के लिए भी पोर्ट मिल जाता है। तो आपको LAN केबल कनेक्ट करनी है अपनी यहाँ पे, और आपका जो कैमरा है वो आपका जो स्विचर है वो मल्टी कैम सोर्स को स्ट्रीम करेगा यूट्यूब और फेसबुक पे। तो अगर आप कोई बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स लाइव इवेंट्स को कवर अप करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे ये सारा पॉसिबिलिटी है वर्क का होना। मॉनिटर, अगेन इसमें मॉनिटर के लिए 2 पोर्ट दिए हैं, HDMI जो PGM पोर्ट है जिसपे आप मल्टी स्विचिंग देखेंगे, और दूसरा आपका आउटपुट पोर्ट है जिसपे आप आउटपुट देखेंगे। तो ये सारे पोर्ट्स आपको आपके MCX500 पे नजर आते हैं। एडिशनल फीचर्स जो हैं, आप सेम टाइम पे क्रोमा कर सकते हैं इसके अंदर। अगर सपोज करिए मैं अभी जो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ इसमें अगर मैं बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का पर्दा डाल देता हूँ तो क्या होगा, मैं सेम टाइम पे क्रोमा कर पाऊंगा इस फीचर की वजह से, बैकग्राउंड को चेंज कर पाऊंगा, बैकग्राउंड को रिप्लेस कर पाऊंगा। तो जो लोग नॉर्मल मीडिया हाउसेस से जुड़े हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इन हाउस स्टूडियो का ऑप्शन हो सकता है।
इसके अलावा टाइटल डाल सकते हैं, जैसे हम लोग न्यूज़ चैनल पे देखते हैं फीड टाइटल्स आते हैं, तो वो टाइटल आप अपने वीडियो में सेम टाइम पे डाल सकते हैं। इसके अलावा लोगो ऐड कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द मिक्सिंग, ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम, ये सब कुछ पॉसिबल है थ्रू दिस MCX500 स्विचर। काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है जिन लोगों को एक बड़ा लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप कवर करना है, इस MCX500 स्विचर के थ्रू पॉसिबल है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप देख रहे हैं ऐड ऑन करना समथिंग न्यू आपके वीडियो प्रोडक्शन कंपनी के लिए, तो आप इस स्विचर को डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जब आप ये लाइव स्ट्रीम कंप्लीट होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने MCX के लिंक ऐड करे हैं। साथ में जो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में मैंने बताया, अल्फा से आप कैसे इजीली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सॉरी अल्फा से कैसे आप इजीली लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, जो पूरा प्रोसेस है उसका हिंदी में वीडियो का लिंक मैंने ड्रॉप किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होगा, आप वो लिंक चेकआउट कर लीजिएगा। और जो मैंने बताया NX80 Z90 जो कैमकॉर्डर्स हैं, उनका भी बहुत अच्छा प्रोसेस है जो मैंने इलेबोरेट करा हुआ है हिंदी में वीडियो में, तो वो भी आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा थ्रू द लिंक। तो ये सारे एड ऑन फीचर्स आपको MCX500 में मिल जाएंगे, और आप अगर प्लान कर रहे हो तो फ्यूचर में आप डेफिनेटली इसे देख सकते हैं। तो ये था अबाउट आज का हमारा एजेंडा जो कवर हो गया, जो मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे पॉसिबल है थ्रू दी सोनी कैमराज, और अगर आपके पास कोई पुराना अपना कैमरा रखा हो उसके थ्रू, और जो नई टेक्नोलॉजी है, जो मल्टी कैम टेक्नोलॉजी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था आज, उसके थ्रू, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मल्टी कैम हम सभी को, मैं मानता हूँ, सीखना चाहिए। फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला ऑप्शन आपके लिए रहेगा ये। अब हम लोग चलते हैं Q&A पे। तो एक सेकंड, मैं वेब कैम पे इसे डाल देता हूँ। एक छोटा सा मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आपके सामने अभी मेरी मेल आईडी आपको दिख रही होगी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा होगा, मेरा फेसबुक अकाउंट आपको दिख रहा होगा। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे शेयर कर सकते हैं। और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर आप हमें फीडबैक शेयर करेंगे तो हमें अंदाज़ा लग पाएगा कि हम लोगों की वर्कशॉप में क्या छोटी मोटी कमियां थी, तो वो हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो या क्वेश्चन आपका हो, तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हो बिना सोचे समझे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसे इंग्लिश में ही टाइप करना है, आप किसी भी लैंग्वेज में से टाइप करिए, मुझे शेयर करिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसे कन्वर्ट करके और उस फीडबैक को यूज़ करके अपनी नेक्स्ट वर्कशॉप में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। अब हम लोग चलते हैं Q&A की तरफ। अच्छा, तो अनिर्बान जी पूछ रहे हैं कि कुड यू प्लीज शो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हाउ टू कनेक्ट अल्फा कैमरा विद दी OBS। तो सर मैंने जैसे बताया, आप जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को वीडियो के लिंक दिख जाएंगे, बिकॉज वो एक ब्रीफ प्रोसेस है, और वो मैंने बिल्कुल एक हिंदी में लैंग्वेज में बनाया वीडियो। तो आप वो वीडियो देखिएगा, आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने अल्फा कैमरा से लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा सर, आप लोगों के मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप ज़रूर अभी कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस और आंसर का रिप्लाई कर सकूं। भरत सिंह जी पूछ रहे हैं कि विच कैमरा सपोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग। अल्फा के अंदर स्पेसिफिकली कौन सा कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सपोर्ट करता है। तो अभी जितने भी नए कैमराज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा 6100 टिल A9 Mark II, हमारा सारा लाइनअप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो सोल्यूशन मैंने बताया, थ्रू दी डेटा केबल आप कनेक्ट करके USB केबल लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो कोई भी अल्फा कैमरा स्टार्टिंग फॉर 6100 टिल A9 Mark II, सब कैमरा सपोर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर फीचर को। तो अगर आपके पास अभी कोई कैमरा है तो आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा इसे। हाँ, तो एक पर्सन मुझसे पूछ रहे हैं कि सोनी का कौन सा सॉफ्टवेयर है फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड हमारा जो
इमेजिंग एज स्टूडियो है, उसके थ्रू आप अपना जो कैमरा का फीड है वो आप ले सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे राइट नाउ जो है फीड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके पीछे रिमोट लिखा आ रहा है। तो उस फीड को हमें, रिमोट एप्लीकेशन है हमारी, जब आप इमेजिंग एज सॉफ्टवेयर स्टूडियो डाउनलोड करेंगे तो रिमोट एप्लीकेशन आपके स्टूडियो में डाउनलोड होगी, और उस रिमोट एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने कैमरा का फीड ले पाएंगे, और कैमरा के फीड से आप लाइव स्ट्रीम अपने ओबीएस पे कर पाएंगे। A7M3, विश्वास जी पूछ रहे हैं कि A7M3 नॉट सपोर्टेड फॉर वायरलेस स्ट्रीमिंग। वायरलेस स्ट्रीमिंग के लिए अभी हमारे कैमकोडर्स जो हैं वो ही केपेबल हैं, वो भी दो ही मॉडल जो मैंने बताए थे, NX80 Z90। अभी आप अल्फा कैमरा से, मिररलेस कैमरा से आप लाइव स्ट्रीमिंग वायरलेसली नहीं कर सकते हो, बट थ्रू दी कनेक्शन अगर आप USB कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे अपने अल्फा कैमरा से। हाँ, ये अनवर जी पूछ रहे हैं कि मिक्सर जो मैंने बताया आप लोगों को MCX500 वो सोनी कैमरास को सपोर्ट करेगा या नहीं। तो डेफिनेटली सर, जो मिक्सर है जो मैंने बताया आपको MCX500, वो डेफिनेटली MCX500 जो है वो सोनी के सभी कैमरास को सपोर्ट करेगा, चाहे आपके पास कैमकॉर्डर्स हो, चाहे आपके पास में सोनी का अल्फा कैमरा हो, मिररलेस कैमरा, तो उस पर आप फीड देख पाएंगे मिक्सर की। AK जी पूछ रहे हैं मुझसे, AK श्रीवास्तव जी, कि X70 के अंदर SDI पोर्ट है तो क्या मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ? तो जी सर, डेफिनेटली आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, जो कन्वेंशनल तरीका मैंने आप लोगों को बताया जिसमें आपको कैप्चर कार्ड की रिक्वायर्ड है, तो कैप्चर कार्ड आता है, अगर आपके कैमरा में HDMI और SDI पोर्ट दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको केवल कैप्चर कार्ड से अपने कैमरा को कनेक्ट करना है, और कैप्चर कार्ड क्या करेगा, उस फीड को कन्वर्ट करेगा और USB केबल के थ्रू आपको आपके लैपटॉप पे दिखाएगा, तो उसके थ्रू आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकोगे। तो आपको कैप्चर कार्ड लेना पड़ेगा अगर आपको कन्वेंशनल वे को यूज़ करना है, और अगर आपको SDI केबल के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करना है। A9 Mark II। डेफिनेटली अनिल भान जी अगेन पूछ रहे हैं क्वेश्चन के क्या उनको ऑडियो मिल पाएगा अल्फा कैमरा के थ्रू। तो देखिए, जैसे मैंने अभी कनेक्ट करा हुआ है राइट नाउ, मेरा अल्फा कैमरा USB केबल के थ्रू कनेक्टेड है, और जो ऑडियो जा रहा है वो ऑडियो जा रहा है थ्रू दी OBS, और OBS में मैंने मेरे लैपटॉप में ये लैपल माइक्रोफोन कनेक्ट करा हुआ है राइट नाउ, और लैपल माइक्रोफोन कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप पे, और OBS पे जो ऑडियो आ रहा है वो मेरे लैपल का लैपटॉप के थ्रू आ रहा है, और कैमरा से मेरी लाइव स्ट्रीमिंग की फीड आ रही है, कैमरा की फीड आ रही है। तो दोनों को हम लोगों को मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके हमें इसे लाइव स्ट्रीम कर लेना है। दैट्स इट, आपका काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ऑडियो डेफिनेटली आप अभी देख रहे हैं सेम ही प्रोसेस कर रहे हैं, बट डायरेक्ट कैमरा से आप ऑडियो सोर्स को नहीं ले सकते हो। अगेन आपको लैपटॉप की मदद लेनी पड़ेगी और सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप केबल को 3.5mm जैक के थ्रू केबल को कनेक्ट करके अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट करके और ऑडियो को ले पाओगे। अनवर जी अगेन एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि Z190 जो हमारा एक प्रोफेशनल कैमकॉर्डर आता है, उससे लाइव स्ट्रीमिंग होता है क्या? तो सर डेफिनेटली उससे भी लाइव स्ट्रीमिंग होता है। उसके लिए हम लोगों को एक लाइसेंस खरीदना पड़ता है, अलग से लाइसेंस वो आता है, और जब आप वो कैमरा में लाइसेंस डाल लेंगे, उस लाइसेंस के बाद वो कैमरा इनबिल्ट वायरलेस लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। Z190 में हमने स्पेसिफिक लाइसेंस इसलिए रखा हुआ है क्योंकि Z190 जो है वो ब्रॉडकास्ट लेवल का कैमरा है, और जो Z190 है 1080 यानी फुल HD के रेजोल्यूशन पे लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट कर सकता है। साथ में आप उसमें और प्रोफेशनल कंट्रोल दिए हुए हैं, आप इनपुट्स को, आप क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप Z190 यूज़ कर रहे हैं तो उसका लाइसेंस खरीद लीजिएगा, लाइव स्ट्रीमिंग वाला नेटवर्क लाइसेंस होता है बेसिकली। उसके बाद आप डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे अपने Z190 से। जो हमने नया अपडेट दिया है NX80 और Z90 में, उसमें आप HD लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, और जो Z190 अनवर जी पूछ रहे हैं उसमें आप, वो लोग अनवर जी फुल HD पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है।
यश जी पूछ रहे हैं कि क्या कैमरा कैप्चर कार्ड से सिंगल कैमरा को ही यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल यश जी, अगर आप कैप्चर कार्ड यूज़ करें तो सिंगल कैमरा का ही फीड आप ले पाएंगे। अगर आपको मल्टी कैमरा का फीड लेना है तो अगेन आपको एक बड़े स्विचर की तरफ जाना पड़ेगा और स्विचर से ही आप मल्टी कैमरा का फीड ले पाओगे। गाइस और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। बाकी अगेन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है सब लोगों के लिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने फीडबैक ज़रूर मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि जिनका हम लोग यूटिलाइज करके और अपनी वर्कशॉप्स को और इम्प्रूव कर सके फॉर फ्यूचर। अनवर जी पूछ रहे हैं लाइसेंस की क्या कॉस्ट आएगी। तो सर अभी जैसे ही सेशन ख़त्म होगा आप कांटेक्ट कर लीजिएगा रैशनल फोटोग्राफिक से और फारूक जी से। तो फारूक जी हमारे सेल्स हेड हैं जो कि वेस्ट बंगाल का पूरा कैटेगरी संभालते हैं, तो उनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो डेफिनेटली आप उनसे कांटेक्ट करके और प्राइसिंग चेकआउट कर सकते हैं कैप जो लाइसेंस की है उसकी। ए के श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि ये सोनी मिक्सर में जो मैंने आप लोगों को दिखाया MCX500 उसमें SDI पोर्ट है क्या? तो मैंने जैसे बताया था सर, 4 SDI पोर्ट आपको SDI पोर्ट मिल जाते हैं अगर आप MCX500 लेते हैं। तो MCX500 में आप 4 SDI पोर्ट्स के थ्रू कैमरास को कनेक्ट कर सकते हैं। 2 HDMI पोर्ट आपको मिल जाते हैं और 2 आपको वीडियो पोर्ट मिल जाते हैं। जो पुराने वीडियो ऑडियो वाले पोर्ट थे तो वो भी आपको 2 मिल जाते हैं। SDI पोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि 4 SDI पोर्ट आप डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर पाओगे। गाइज एनी अदर क्वेश्चन आप डेफिनेटली मुझसे भी पूछ सकते हैं और 5 या 6 मिनट में हम लोग इस वर्कशॉप को ख़त्म करेंगे। और भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि सेशन खत्म होने के बाद में मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ आप लोगों को और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उनसे मुझसे पूछा है कि हम लोग कभी जब इवेंट में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट का कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, किस टाइप का इंटरनेट सोर्स हमें यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो वाईफाई जो हम लोगों को यूजुअली इवेंट्स में होटल्स में मिल जाता है वो वाईफाई हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैंने ट्राई आउट किया है, आपको एटलीस्ट 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंडविथ वाला वाईफाई है वो आपको चाहिए होता है अगर आपको सीमलेस लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। और अगर आपको वाईफाई मिल जाता है, वाईफाई और आजकल जो जियो के डोंगल्स आते हैं मैंने उनसे भी ट्राई करके देखा है, आराम से सीमलेसली लाइव स्ट्रीम हो जाता है जियो वाले डोंगल से भी। तो वाईफाई से आप सिंगल कैम लाइव स्ट्रीमिंग का सोल्यूशन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट अगर आप मल्टी कैम लाइव स्ट्रीमिंग करें तो वहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डेटा रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में मैं रेकमेंड करता हूँ कि लीज लाइन अगर आपके पास हो उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर इंटरनेट के लिए, आप होटल से वो लीज लाइन ले लें रेंट आउट करके, जो भी उनके पर्टिकुलर डे का रेंट का चार्ज होता है वो लेकर के उस लीज लाइन के थ्रू आप अपने कैमरा अपने स्विचर में जब आप लाइन को कनेक्ट करेंगे तो आप लाइव स्ट्रीमिंग बड़े इवेंट को मल्टी इवेंट को कर पाएंगे। गाइज एनी अदर क्वेश्चन तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम 5 मिनट में हमारी वर्कशॉप को कंप्लीट कर रहे हैं। आई गेस थोड़ा सा ऑडियो में लैग आ रहा है तो बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इंटरनेट का भी यहाँ थोड़ा सा इशू चल रहा है तो प्रॉब्लम है। तो
तो उसका कुछ सोल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू है। तो गाइस अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए कमेंट में, देन मैं भी इस वर्कशॉप को कंप्लीट कर रहा हूँ। अराउंड 40 मिनट हो गए हैं वर्कशॉप के, और अभी 100+ लोग कनेक्टेड हैं मेरे साथ में, तो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। एक क्वेश्चन मेरे पास और इंटरेस्टिंग सा आया है कि USB यूज़ करते समय पे स्ट्रीम का रेजोल्यूशन क्या रखें A7M3 में। तो जब भी आप USB केबल यूज़ कर रहे हैं, आई विल रिकमेंड यू कि आप अपने कैमरा सेटिंग्स में जाएं और वीडियो सेटिंग्स में आप इसे 50i यानी AVC HD सिलेक्ट कर लीजिए और 50i पे रख दीजिए। 50i का बेनिफिट क्या होता है कि 50i को कम से कम इंटरनेट की ज़रूरत होती है इनकोडिंग करने के लिए स्ट्रीम को। तो 50i आप हमेशा सिलेक्ट करके रखिए अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं थ्रू अपने 7M3 के। तो काफ़ी लोगों के थैंक यू के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया लाइव स्ट्रीम। पसंद आया हो तो ज़रूर आप फीडबैक ज़रूर मुझे शेयर कर दीजिएगा, ये एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। तो गाइज हम लोग अभी फिनिश करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वर्कशॉप, और ये सेशन जो था बेसिकली वर्कशॉप नहीं थी, ये सेशन था, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि ये वीडियो पेज पे रहेगी, डिलीट नहीं होगी, तो आप बाद में भी इस वीडियो को पूरा देख पाओगे। जिन लोगों ने सेशन मिस कर दिया है वो वापस इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जब मैं ख़त्म करूँगा लाइव स्ट्रीम, वीडियो आपको फीड पे दिखेगी और पूरी वीडियो को आप वापस देख पाएंगे। और आप फीडबैक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई होप यू लाइक दिस। स्टे ट्यून विद अस, और अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, अपने हाथ टाइम से धोइए ताकि हम इस कोविड-19 की जंग से लड़ सकें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून।